हेलो एवरीवन, अभी टीजीटी का आपका जो एग्ज़ाम है वो हो गया है। इसका सीडीपी सेक्शन में यहाँ पर आपको सॉल्व करा रही हूँ। अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात की जाए तो बहुत इजी आपका पेपर आया है। 30 में से 30 नंबर आपके यहाँ पर आने चाहिए अगर आपने मेरी क्लासेस यहाँ पर ली है। डायरेक्ट क्वेश्चन पीएचडी में भी पूछे गए हैं मेरी क्लास से, और डायरेक्ट क्वेश्चन टीजीटी में पूछे गए हैं। ओके, तो पीआरटी वालों अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ देख करके चले जाना, अदरवाइज़ फिर मैं सोल्यूशन ये करा ही रही हूँ। टीजीटी वाले अपना चेक कर सकते हैं। चलिए, फ़िलहाल मैंने सिर्फ सीडीपी को ही मतलब एनालिसिस किया है, बाकी चीज़ों को नहीं। तो फ़िलहाल सीडीपी ही बता सकती हूँ। काफ़ी इजी है, बहुत इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। मीडियम भी आप नहीं कह सकते हो। लैंग्वेज एंड थॉट्स आर रिलेटेड। भाई भाषा और जो विचार है वो आपस में रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज फॉलो थॉट ओनली, तो ओनली कभी भी करेक्ट नहीं होता, ये नहीं होता। दोनों ही क्या होते हैं भाई, आपस में एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। अ चाइल्ड लर्न फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। भाई खुद की संतोष के लिए बच्चा अगर सीख रहा है तो उसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपको होगी, आंतरिक प्रेरणा आपको होगी। थर्ड है असेसमेंट डन ड्यूरिंग टीचिंग। अब ड्यूरिंग टीचिंग अगर आप असेसमेंट कर रहे हो ताकि आपकी लर्निंग इंप्रूव हो, तो वो मैंने चीख चीख के कहा था, उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। डिसलेक्सिया, कितनी बार मैंने आपको समझाया कि डिसलेक्सिया जो होता है वो रीडिंग के रिगार्डिंग होता है। इनफैक्ट मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर राइटिंग का भी आ जाए, ठीक है, अगर राइटिंग पर्पज से पूछा जाए तो भी आप जो है डिसलेक्सिया लगाएंगे। बाकी राइटिंग अगर ओनली पूछा जाए वो तो डिसग्राफिया होता है। बट अगर ग्राफिया ऑप्शन में नहीं है तो आप इसे राइटिंग पर्पज के लिए भी लगा सकते हो। तो इसका आंसर जो है वो बी जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ये वाला बिल्कुल पढ़ना। देखो इसमें सिर्फ पढ़ना ही लिखा हुआ है, लिखना तो लिखा ही नहीं हुआ। पता नहीं पेपर इन्होंने क्या समझ सोच के बनाया है, किसने बनाया है, कोई पता ही नहीं है क्या है। शायद इन्होंने ना अपना सिलेबस देखा, क्या सिलेबस है क्या नहीं है, बस बना दिया पेपर, है ना। तो हिंदी में कुछ लिख रहे हैं, इंग्लिश में टाइपिंग एरर बहुत है, आज भी ये देखने को मिला, ठीक है। और जो अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है उससे भी क्वेश्चन दे रखा है। एन एथलीट मेनली यूजेज विच इंटेलिजेंस। भाई खिलाड़ी है, कौन सी इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक, पाँचवें का आ जाएगा सी। बाकी सीडीपी इजी है। अ टीचर हु टेक्स अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग वुड इनक्रॉस इनके। भाई बच्चे को जो है वो क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्व प्रॉब्लम, समस्या हल के लिए। आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनालिटी। अब देखो इसलिए बोलते हैं कि इनका कोई भरोसा नहीं है, इन पे कौन ट्रस्ट करे। ट्रस्ट है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पर्सनालिटी के से सवाल दे रखा है, ठीक है। तो अगली बार से हम ट्रस्ट करेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, और हर चीज़ मैं आपको करवाऊंगी। और वैसे भी मैंने कहा था कि देख लेना अगर आपके पास टाइम हो। तो पर्सनालिटी से वैसे भी पढ़ने का कोई सेंस नहीं था इसमें, ऑब्वियसली बात है, बायोलॉजिकल पूछा गया है तो वो आपका हेरिडिटी इन्फ्लुएंस आ जाएगा, और ये कॉमन सेंस है। शुक्र है कि इतना ही पूछा गया है। विच इज़ नॉट द कॉज ऑफ डेलिक्वेंसी। बाल अपराध से सवाल ये पूछते हैं तो प्रॉपर होम एनवायरनमेंट अगर मिल रहा है तो उससे कोई भी बाल अपराध तो होगा नहीं। डी आंसर जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एडजस्टमेंट। भाई जो सिगमंड फ्रॉइड का एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, भाई उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये, ठीक है। और एक अच्छा एडजस्टमेंट अगर आप कर रहे हो दैट मीन्स टॉलरेंस, सहनशीलता आपके अंदर है, ठीक है, ये इसकी विशेषता है। विच इज़ द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेंशन रिडक्शन। ये सारे सिगमंड फ्रॉइड के एडजस्टमेंट वाली है सारी चीज़ें। भाई टेंशन कैसे कम करते हैं हम लोग, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। इनडायरेक्ट मेथड की बात करी गई है। डायरेक्ट मेथड वो होता है जिसमें हम कॉन्शियसली सारी चीज़ों करते हो, इनडायरेक्ट मतलब जिसमें हम कॉन्शियसली नहीं करते, तो वो आपका सब्लिमेशन आ जाएगा। 10 का आ जाएगा सी। 11वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ स्कूल इफेक्टिवनेस। विद्यालय प्रभावशीलता के मूल निर्धारित कारक कौन से होते हैं। भाई ऑल ऑफ द अबोव को टिक करना आप सभी ने, सारे ही ज़रूरी होते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट से अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन क्या कहते हैं। ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग है। भाई कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट की बात हो रही है, ये बिहेवियरिज्म वाले हैं, रीइंफोर्समेंट, ट्रायल एंड एरर, थिंकिंग प्रोसेस पे जाओगे। डी इज द राइट आंसर। द फैमिली इम्पार्ट एजुकेशन टू द चाइल्ड। परिवार जो है बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है, तो वो इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक तरीके से। आप परिवार के सामने बैठ के उनको फीस नहीं दे रहे हो, तो इनफॉर्मली है, भाई बच्चा सीख जाता है ऐसे ही, ठीक है। फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कितनी बार कहा, एल्फ्रेड बिनी, ठीक है। चलिए इसके अलावा मेंटल एज का कॉन्सेप्ट देखो, सीधा पूछ लिया, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था, भाई बिनी ने दिया था। आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट 16, विच इज़ नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ मोटिवेशन। का कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है, ये है ये है ये है, रोड मेमोरी नहीं है, ठीक है। चलो बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल कितनी बार मैंने कहा आपको, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, खुद करेंगे भाई, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, सोशल का जब भी आ जाएगा कोऑपरेशन, ठीक है, सहयोग, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, केवल तो जाएगा ही नहीं। अल्टीमेट एम क्या है शिक्षा का, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, समग्र विकास है। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है, समावेशी शिक्षा, सभी बच्चे एक साथ सीखेंगे, ठीक है, ऑल चिल्ड्रन लर्न टुगेदर। नेक्स्ट है 21,
डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम ग्रोथ बिकॉज भाई डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ से अलग होता है। ये ओनली फिजिकल नहीं कह सकते हो, ओनली ये नहीं कह सकते हो, बल्कि इंक्लूड क्वालिटेटिव चेंजेस होता है। ठीक है, वैसे क्वालिटेटिव दोनों होता है इसमें, बट आप इसी के साथ जाओगे, बाकी सारी चीज़ें बकवास है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से सवाल फिर से पूछ लिया गया है। ग्रोथ इज साइकोलॉजिकल, डेवलपमेंट फिजिकल नहीं होता भाई, ग्रोथ फिजिकल होता है और जबकि डेवलपमेंट जो होता है वो साइकोलॉजिकल होता है। ये बहुत सही सी बात है, 22 का बी आ जाएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या मतलब है भाई, आपके दिमाग से संबंधित है ये। ठीक है, परमानेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बी आ जाएगा करेक्ट आंसर। पियाजे के संबंध में पूछा गया, ईगोसेंट्रिक वाला चीज़ें अपना सेकंड नंबर का स्टेज है, दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, गिव मी अ डजन ऑफ हेल्दी चिल्ड्रन, ये मैंने आपको समझाया था भाई, जेबी वॉटसन है जो कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म के, उन्होंने कहा था हमें मुझे 12 बच्चे दो और मेरी मर्जी में उनको क्या बनाऊं। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो एनवायरनमेंट है वो इन्फ्लुएंस डालती है बच्चे के ऊपर, ऐसा इनका कहना था। इन्होंने कॉग्निटिविज्म को माना ही नहीं, इन्होंने दिमाग को तो माना ही नहीं। ठीक है, तो 25 का आंसर जाएगा बी। वाइगोत्स्की बिलीव करते हैं लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट थ्रू सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, वाइगोत्स्की की बात आ जाए, सोसाइटी को भाग भाग के टिक करना है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, गार्डनर के द्वारा। ओके, चलो मैकडूगल के 14 इंस्टिंक्ट्स थे भाई। चलिए, लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ हैबिट, ये मैंने कहा था एक क्वेश्चन ये पूछते ही पूछते हैं, क्रो एंड क्रो इज द राइट आंसर यहाँ पे। अ चाइल्ड परफॉर्म वेल इन ग्रुप डिस्कशन बट पुअरली इन रिटर्न टेस्ट, ये क्या इंडिकेट करता है, ये बच्चा समूह में बहुत अच्छा करता है लेकिन रिटर्न टेस्ट में पुअरली है, तो आप क्या कहोगे इसको, इसे लर्निंग डिसेबिलिटी में कहोगे। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी में आप यहाँ पर मार्क करोगे। तो एक नंबर यहाँ पर आप छोड़ सकते हो, बाकी 29 नंबर आपके इस पेपर में आने चाहिए हैं अगर आपने CDP को सीरियस लिया है, अगर आपने मेरी क्लासेस को अच्छे से देखा, अगर आपने मेरे मैराथन को भी, वन शॉट को भी अच्छे से देखा होगा, तो 29 नंबर की रिक्वायरमेंट मुझे यहाँ पर है, इसके अलावा एक भी कम नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका CDP का एनालिसिस है, बहुत ईजी आया भाई, ईजी कहोगे, मॉडरेट भी मत कह देना इस चीज़ को, बहुत ईजी है। बाकी हिंदी, इंग्लिश और मैथ और वो भी मैं देख करके आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो ये CDP का रहा। चलिए, थैंक यू।